भाई कोरोना काल के चलते जहां एक तरफ बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी बहुत असर पड़ रहा था, जहां बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक सुविधा भी दी गई थी कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स दे दीजिए। बहुत सारे बच्चे उस चीज़ से खुश भी थे कि भाई चलो अभी एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे और हम ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन वहीं एक ऐसी लड़की, हमारे अपने हिसार की एक ऐसी लड़की जिसने रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने एग्जाम ऑफलाइन देना चाहती है, और उस रिक्वेस्ट का एक नतीजा निकला, ऐसा एक सफल नतीजा निकला, क्योंकि उसको अपने ऊपर और अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने हौसले और जज्बे के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो कुछ ना कुछ करके ही दिखाएगी। तभी उसने ऑफलाइन एग्जाम देने का फैसला दिया, और उस फैसले का रिजल्ट ये निकला कि वो पूरे हरियाणा में टॉप करके गई। जी हाँ, अपने ही हिसार की एक बेटी जिसने पूरे हरियाणा में टॉप किया है। तो आज मैं उन्हीं के घर में मौजूद हूँ और आज मैं उससे बात करूंगी, क्योंकि एक टॉप करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी उनको मिली है कि मुख्यमंत्री के द्वारा उसको 51,000 रुपए का एक चेक भी दिया गया, साथ के साथ उसे गोल्ड मेडल से नवाजा भी गया है। तो आइए मैं उसी से आपसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह से उसके मन में ये चीज़ आई कि भाई नहीं, मुझे ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन एग्जाम देना है। नाम क्या है आपका? भावना सैनी। भावना सैनी इस लड़की का नाम है। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताओ कि जहां एक गवर्नमेंट ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सभी बच्चों को दी थी कि आप ऐसे ही प्रमोट हो जाओगे, ऑफलाइन एग्जाम देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपने क्यों सोचा कि मैं ऑफलाइन एग्जाम दूंगी? श्री कंवरपाल गुर्जर जी ने सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया था, जिसमें कुछ बच्चों के 500 में से 500 मार्क्स आए, जिसमें मेरे भी 500 में से 500 मार्क्स आए थे। परंतु मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरे मेहनत के मार्क्स चाहिए थे। तो फिर मैंने फॉर्म भरा, जिसमें मैंने सभी विषय की पुनः परीक्षा दी, जिसमें मेरे 500 में से 485 अंक हासिल हुए। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? श्री गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो थोड़ा सा मुझे और बताओगे कि भाई किस तरह से आपने एफर्ट किए, किस तरह से आपने पढ़ाई की सारा दिन, क्योंकि घर पे काम भी होता है और उस टाइम पे तो वैसे ही जब आप स्कूल में नहीं जाते हो, क्लासेस नहीं लगती हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आप प्रॉपरली पढ़ भी नहीं पाते हो, तो कैसे इतना आपने अच्छे से अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेशन की? वैसे तो मैं स्कूल तो कम खुले, जिस कारण मैं स्कूल कम जा सकी। परंतु मेरे जो अध्यापक है, जो रिश्ते मेरे भाई लगते हैं, राजेश सर, उन्होंने मुझे हौसला दिया एग्ज़ाम देने के लिए। उन्होंने ही मेरी मेहनत की, मेरी सिर्फ कुछ ही मेहनत थी, सब कुछ उनका ही था। उन्होंने साथ दिया, सलाह दी, सब कुछ उन्होंने ही दिया। मैंने वैसे तो घर में काम भी होता है, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई का अलग से समय निकाला। मैं दिन को कम, रात को कुछ ज़्यादा पढ़ती थी। तो कैसा लग रहा है अब जब अपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने आपको सम्मानित किया, आपको 51,000 रुपये का चेक भी मिला, तो अब कैसा फील हो रहा है? मुझे यह खुशी सुनकर बहुत ही खुशी प्रदान हुई जब मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने और बोर्ड के चेयरमैन जगबीर जी ने मुझे बोर्ड के कैंपस में सम्मानित किया, जिसमें मुझे एक गोल्ड मेडल, प्रशंसा पत्र, डॉक्टर कल्पना चावला अवार्ड और प्रोत्साहन रूप में 51,000 रुपये राशि प्रदान की गई। तो अपनी एज के बच्चों को या फिर उन बच्चों को जो पढ़ाई से कतराते हैं, जो सोचते हैं कि अगर ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहे, ऑनलाइन एग्जाम ही चलते रहे तो ज़्यादा बेटर है, उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं उन बच्चों को यही कहूँगी कि मेरे से कुछ प्रेरणा लें, कि वे भी मेरी तरह मेहनत करें। मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत से बच्चे हो, जैसे मैंने अपने मेहनत के मार्क्स किए, वो भी ऐसे ही सोचें। तो अभी हमारे साथ इनके फादर साहब भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर कैसा लग रहा है बेटी की इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद? बहुत बढ़िया लग रहा है मैडम, बहुत खुशी हुई है। जब मेरे पास लेटर आया था भिवानी बोर्ड से, तो उसमें लिखा गया था कि आपकी बेटी को कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, इसलिए वो ये लेटर देख के हम खुशी से झूम उठे, क्योंकि हमारे परिवार में कभी ऐसा कारनामा कभी किसी ने किया नहीं, किसी बच्चे ने भी। तो अपनी बेटी से उम्मीद थी, भावना से कोई ऐसी उम्मीद थी आपको कि ऐसा कुछ करेगी? बिल्कुल उम्मीद थी मैडम, जब भी यानी कि हमने इसका फार्म भरवाया जी। तो अभी हमारे साथ भावना के सर, जो उनके रिश्ते में भाई भी लगते हैं, राजेश सर, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर क्या क्या एफर्ट डाले आपने? जी, इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने करीबन 3 साल से इसको पढ़ा रहा हूँ,
तो ये 3 साल से बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है। तो मैंने इसके प्रिंसिपल को भी कहा था कि सर ये बहुत इंटेलिजेंट है, इस पर थोड़ी सी आप ध्यान दीजिए तो आपके स्कूल का नाम रोशन कर सकती है। तब मैंने इसके पेरेंट्स से सुना कि ये प्रथम क्लास से ही, फर्स्ट क्लास से ही हमेशा अपनी क्लास में प्रथम आती रही है। तो ये वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट थी। मैं तो कहता हूँ कि ये यदि प्रमोट उस टाइम नहीं करते बच्चे, और करीबन 20 अप्रैल से डेट शीट आई हुई थी, उसको होते तो 500 + 500 नंबर लेती। मतलब अगर आप कह रहे हो कि अगर ये रेगुलर स्कूल में भी जाती तो आप 500 आउट ऑफ 500 ये लेती ज़रूर। तो सर एक बात और बताइए, जैसे कि और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि भैया नहीं, जैसे कि मैंने अभी भावना से भी पूछा कि ऑफलाइन ही नहीं होता, अगर ऑनलाइन ही चलता तो ज़्यादा अच्छा था। उन बच्चों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? यस, मैं यही कहता हूँ कि बच्चों को अपने मेहनत के नंबर लेने चाहिए। इस बार भी सभी बहुत सारे बच्चे ऐसे कि प्रमोट कर देंगे। मैं उनको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रमोट के चक्कर में मत पड़ें। यदि आपको अपना भविष्य बनाना है तो मेहनत के नंबर लेना सीखिए, इस पे फ्री के नंबर लेने की कोशिश मत कीजिए। मेरे पास इसके साथ भी 4 लड़कियाँ थी जो उनको भी मैंने बहुत समझाया था कि आप प्रमोट के चक्कर में मत पड़े बेटा, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो और आप अपनी मेहनत के नंबर लीजिए। लेकिन उनके परिवार वालों ने उनका शायद साथ नहीं दिया होगा, लेकिन इसके परिवार ने इसका साथ दिया, जिसके कारण आज ये इस मुकाम पर पहुंच पाई। तो भावना, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब आगे के बारे में आपने क्या सोचा है? +1 +2 में कौन सी आप उसमें जाना चाहोगे, स्ट्रीम में जाना चाहोगे? +2 में मैं आर्ट साइड में जाना चाहूँगी। मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं 12th में भी इससे ज़्यादा मार्क्स ला सकूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य है यूपीएससी की तैयारी करना, जो मेरी तैयारी जारी है, जिसमें ताकि मैं अपने माता पिता और अपने जो गुरुजी हैं, रिश्ते में जो मेरे भाई हैं, उनका मैं लक्ष्य पूरा कर सकूँ। थैंक यू सो मच भावना। तो कहते हैं ना कि पूत के पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं, तो ऐसा ही भावना के केस में भी हुआ है कि जब ये फर्स्ट क्लास में थी उसी टाइम से पता चल गया था कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हर क्लास में इसी तरह से ये टॉप करती आई है और अपनी पढ़ाई को लेकर जो इनकी कंसंट्रेशन है, जो अपने मेहनत को लेकर, इनकी जो लगन को लेकर इनका जो विश्वास है, उसका रिजल्ट आप लोग हमारे सामने तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये 51,000 का चेक, ये गोल्ड मेडल, ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है, लाइफ टाइम अचीवमेंट से कम नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में हिसार के शहर में एक नंबर पर नंबर 1, वो भी ऑफलाइन क्लासेस में, जबकि कोरोना की वजह से प्रमोट करने का एक ऑप्शन दिया गया था जिसमें कि इनको 500 आउट ऑफ 500 आ चुके थे। लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की कि इन्होंने अपना एक लेटर फॉर्म भरा जिसमें इन्होंने बोला कि मैं दोबारा अपने एग्ज़ाम देना चाहूँगी क्योंकि मैं अपनी इन एग्ज़ाम मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हूँ। उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिए जो कि ऑफलाइन थे, जो कि लिखित परीक्षा इन्होंने दी और उसका रिजल्ट ये है जो कि आप लोगों की आंखों के सामने है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी फ्री का कुछ भी अगर आपको मिले तो उसको ना लीजिए, क्योंकि अपनी मेहनत से जो मिलता है, जो अचीवमेंट मिलती है, उसकी तो खुशी ही अलग होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए। मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।